स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी, नई क्लास के साथ हाजिर हूँ। आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ आपके लिए। आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ इट। आपको पता होना चाहिए है कि IT इट ये कहाँ पर यूज़ होता है। इट बेजान चीज़ों के लिए यूज़ होता है, जिन जैसे कि बेजान चीज़ें जैसे बारिश हो गई, या कोई जैसे ये डस्टर हो गया, जैसे ये बुक हो गई, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए इट यूज़ होता है। लेकिन ये इट कहाँ कहाँ एग्जैक्ट प्रॉपर यूज़ होता है, हम इस आज डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इट एक इसमें ज़मीर है, मतलब ये एक प्रोनाउन है इट। जैसे कि ही, शी, आई, वी, यू, दे, ये सब प्रोनाउंस है ना। तो इसी तरह इट भी प्रोनाउन है। तो लेकिन इट जो है, इसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, यानी इसमें ज़मीर ज़ाती ज़ाती इसमें ज़मीर कहते हैं। और इसे हम लोग किन किन मौक़ों पर इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इट जो है किसी चीज़, जानवर या बाज़ औक़ात किसी छोटे बच्चे के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये खूबसूरत बिल्ली है, या ये छोटा सा, ये प्यारा सा बच्चा है। तो क्या ये बच्चा है, क्या ये लड़की है, इस तरह के जुमलों में भी इट यूज़ किया जाता है। और दूसरी नंबर पे पॉइंट जो बनता है ना, वो ये बनता है, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ऐसे जुमले जिनमें वक्त का इजहार होता है, जैसे कि 12 बज रहे हैं, सुबह के 3 बज रहे हैं, या कल से बारिश हो रही है, या इस घड़ी में 2 बज रहे हैं। इस तरह के जुमलों के लिए भी हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जैसे 2 बज रहे हैं, इसको अब आप बोलेंगे इट इज़ 2 o'clock। ठीक है ना। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना कि देयर इज़ 2 o'clock, ये जुमला तो गलत हो जाएगा। तो जुमला बनेगा इट इज़ 2 o'clock। अब ये एक जुमला है कि ये एक खूबसूरत सी बिल्ली है, ये एक खूबसूरत बिल्ली है। हम ये भी कह सकते थे कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कैट, लेकिन हमने यहाँ पर इट का यूज़ किया, क्योंकि किसी चीज़ या जानवर या बाज़ औक़ात किसी छोटे बच्चे के लिए भी हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी इट इज़ अ ब्यूटीफुल कैट। ठीक है। अब अगला पॉइंट जो बनता है ना, वो ये है, 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये तो या बाज़ दफ़ा जो है किसी जानवर, चीज़ या किसी खूबसूरत चीज़ के लिए या किसी छोटे बच्चे के लिए भी ये चीज़ इट इस्तेमाल होता है। दूसरी बात जो है, वक्त के इजहार के लिए भी ये इट इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा पॉइंट बनता है ना कि मौसमों की कैफियत का भी बताया जाता है। इट जुमला जो है, अगर किसी जुमले में मौसम की कैफियत का बता दिया जाए तो वहाँ पर भी हम लोग इट यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे कि आज मतला अबरालूद है, या आज बारिश हो रही है, इट इज़ क्लाउडी टुडे। या फिर हम लिख सकते हैं इट इज़ अ रेनी डे, आज बारिश का दिन है। ठीक है। अब बारी आती है अगला सेंटेंस, अगला पॉइंट पढ़ने की। तो अगला पॉइंट होता है कि मुझे लगता है कि ऐसे जुमले जिनमें मनाजिर का जिक्र हो, जैसे मंजर, खूबसूरत खूबसूरत मंजर बताए गए हों, कि ये एक दिलकश मंजर था। मतलब ये ना कि जो चीज़ जगह तो रखती हो, लेकिन जो चीज़ सांस ना लेती हो ना, मेरी नज़र में इट वहाँ पर यूज़ होता है। जो चीज़ बेजान हो उसके लिए हम लोग इट यूज़ करते हैं, या किसी की तारीफ़ के लिए यूज़ करते हैं, या मौसम के लिए यूज़ करते हैं, या टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं, या वक्त बताने के लिए यूज़ करते हैं, जो भी है। लेकिन इट का इस्तेमाल इन जुमलों के साथ होता है। ठीक है। और अगर आप अपना तारुफ करवा रहे हैं या किसी दूसरे का तारुफ करवा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम लोग इट इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ये वो औरत है जो मुझे इस्लामाबाद में मिली थी। तो ऐसे ही है ना, इट इज़ द वुमन हु मेट मी इन इस्लामाबाद। तो ऐसे ही है। ठीक है। अब इसके बाद जो है, हम लोग इट और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जुमले जिनमें किसी बात पर जोर दिया जाए। डू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो जैसे आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने वालदेन की खिदमत करें। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या इट इज़ योर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है ना। तो इसी के साथ साथ ये वही है जिसने मेरी कुर्सी तोड़ी थी, एक जुमला ये भी बनता है, याद आ गया, कि जैसे इट इज़ ही हु ब्रोक माई चेयर। तो इसके लिए भी हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज करके देखते हैं कि एक्सरसाइज कैसे होगी। जी बच्चों, देखें यहाँ पर ना मैंने 2 जुमले लिखे हैं। एक तो जुमला है, अच्छा, इट उसके लिए भी यूज़ होता है जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जहाँ पर सब्जेक्ट ना दिया हो। अगर इस तरह के जुमले हों जहाँ पूरा एक वर्ड सेंटेंस बना कर दिया हो और वहाँ पर सब्जेक्ट का कुछ पता ना हो कि शुरू में है या बाद में है, कहाँ पर है, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, तो हम लोग वहाँ पर भी इट लगाते हैं। ठीक है। जहाँ पर सब्जेक्ट ना दिया हो वहाँ भी इट यूज़ होता है। अब जैसे जुमला है, झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, इट इज़ नॉट गुड टू टेल अ लाई। अब ये जुमला बन सकता है
तो हम लोग इसको लिखेंगे इट इज़। यहाँ पे देखें पहले इट आ रहा है क्योंकि इसका सेंटेंस, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। इट इज़ नॉट गुड, ये अच्छी बात नहीं है। टू टेल अ लाई, झूठ बोलना, टू टेल अ लाई, ये हमारा जुमला बन जाएगा। अब देखें ये बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है। अब इसमें तो सब्जेक्ट भी है, लेकिन इस किस्म के सेंटेंसेस में भी हम लोग इट यूज़ करते हैं। अपने आप का तारुफ हो रहा है या किसी दूसरे बंदे का तारुफ हो रहा है, उसके लिए मैंने आपको बताया था जब किसी का तारुफ करवा रहे होते हैं तो उस पर भी आप लोग इट इज़ यूज़ करते हैं। इट इज़ मी, ये मैं हूँ। ठीक है, एक जुमला या दो जुमले और करते हैं। जी बच्चों देखिए मैंने आगे दो जुमले लिख लिए हैं, मज़ीद और दो जुमले लिखे हैं। उम्मीद है आपको पिछले दो जुमले भी अच्छे से समझ आए होंगे और आपको यूजेस ऑफ इट बहुत डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल एंड नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी तमाम न्यू नोटिफिकेशंस जो हैं आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको अगला जुमला बताती हूँ। ये जुमला है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब शाम हो चुकी है। अब यहाँ पर भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। तो जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता, सबसे पहले तो आपके जहन में ये बात आनी चाहिए, जहाँ पर सब्जेक्ट नहीं होता वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं इट। इट इज़, शाम को कहते हैं इवनिंग, इट इज़ इवनिंग नाउ। नाउ को कहते हैं अब शाम हो चुकी है। ये जुमला बन गया, इट का जुमला हम लोग बना रहे हैं तो मैंने आपको इट का जुमला समझा दिया। ठीक है, अब बारी आती है अगले जुमले की। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आज मौसम अब्र आलूद है। इट इज़ क्लाउडी टुडे। इट इज़ क्लाउडी। समझ आई कि आप समझ गए होंगे कि इट कहाँ पर लगेगा, कौन कौन से जुमले ऐसे हैं जिनके साथ इट यूज़ होता है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।